नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं महाबली शेरा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, महाबली शेरा और मुर्दों का खजाना पार्ट 2। तुम खुशकिस्मत हो बहादुर नौजवान, राजकुमारी के आदेश पर तुम्हें रिहा किया जा रहा है। लाओ, मैं तुम्हारे बंधन खोल दूं। शुक्र है तुम्हारी राजकुमारी जी को जल्दी ही होश आ गया, वरना मुझे न जाने और किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। शीघ्र ही महाबली शेरा को सम्मानपूर्वक राजकुमारी शिवाली के सामने लाया गया। हमें दुख है नौजवान कि गलतफहमी के कारण तुम्हारे साथ यह दुर्व्यवहार किया गया। हमें भी अफसोस है बहादुर नौजवान, आशा है तुम हमें क्षमा कर दोगे। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, इसलिए मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हम अपने उपकारों का नाम व पता भी नहीं जान पाए हैं। मुझे शेरा कहते हैं, मैं सोना के जंगलों में रहता हूँ। अरे, कहीं आप महाबली शेरा तो नहीं हैं जिन्हें जंगलवासी अपना देवता मानते हैं? मैं देवता नहीं हूँ राजकुमारी जी, सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। न जाने क्यों जंगलवासी मुझे देवता समझते हैं। दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाले व असहायों की सहायता करने वाले को देवता ही कहा जाता है, और ये सब गुण तुम में मौजूद हैं, इसलिए उनके लिए तुम देवता हो। परिचय हो गया राजकुमारी जी, मेरे विचार से अब मुझे चलना चाहिए। ऐसे नहीं महाबली, कम से कम आज की रात तो तुम्हें हमें अतिथि सत्कार का मौका देना ही होगा। राजकुमारी के जिद करने पर, ठीक है राजकुमारी जी, यदि आपकी यही जिद है तो मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद महाबली, निसंदेह आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। सेनापति जी, आप खेल खत्म होने तक यहीं रहें, हम महाबली के साथ महल जा रहे हैं। ठीक है राजकुमारी जी। राजकुमारी शिवाली शेरा को लेकर अपने महल की ओर चल पड़ी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई राजकुमारी जी, कि आपके घोड़े बेकाबू कैसे हो गए थे? मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गई थी। अचानक एक शेर ने आक्रमण कर दिया, जिससे घोड़े बेकाबू हो गए। अब यह मेरा सौभाग्य था कि आपने मुझे बचा लिया, वरना न जाने मेरा क्या अंजाम होता। अजीब संयोग है, यदि मैं उस घायल के साथ झरने के किनारे न होता तो शायद राजकुमारी की जान आज चली गई होती, परंतु वह जादूगर गोलकुंडा, उसे तो मैं भूल ही गया था। खैर, कल यहाँ से विदा लेकर मैं उसकी तलाश अवश्य करूँगा। महल में पहुंचकर राजकुमारी ने शेरा की खूब आवभगत की। खाने पीने से निवृत्त होने के पश्चात राजकुमारी उसे एक कमरे में ले गई। आप यहाँ आराम करें महाबली, सुबह फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। रात गहरी हो चुकी थी और डट कर भोजन करने के कारण शेरा को नींद भी सताने लगी थी। अतः जैसे ही वह बिछोने पर लेटा, उसे गहरी नींद ने आ दबोचा। पता नहीं शेरा भोर होने के बाद भी और कितनी देर तक सोता रहता कि अचानक महल में मचने वाले तेज शोर से उसकी निद्रा टूट गई। दौड़ो, राजकुमारी को बचाओ! आह, यह शोर कैसा? कुछ सोचकर वह तुरंत बारजे पर पहुंचा। सैनिकों, क्या बात है? तुम लोग इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? महाबली, जादूगर गोलकुंडा का अवधूत महल में घुस आया है और वह राजकुमारी जी को उठाकर ले जाना चाहता है। उसे रोक पाना हमारे लिए अत्यंत मुश्किल काम है। कृपया आप हमारी मदद करें। जादूगर गोलकुंडा का नाम सुनकर शेरा बुरी तरह चौंक उठा। जादूगर गोलकुंडा? ओह, लगता है देवता ने इसलिए मुझे रात भर यहाँ रोका था। तुम चलो, मैं आता हूँ। लगता है इस शैतान की मौत भी देवता ने मेरे ही हाथों लिखी है। तलवार संभालकर शेरा उस स्थान पर पहुंचा जहां सैनिक राजकुमारी पर झपटते एक तेंदुओं को रोकने और उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत भयानक है, लेकिन मेरे जीते जी वह राजकुमारी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तभी राजकुमारी की दृष्टि महाबली शेरा पर पड़ी। महाबली, मुझे बचाओ! यह शैतान जादूगर गोलकुंडा का अवधूत मेरा अपहरण करना चाहता है। घबराओ नहीं राजकुमारी, मेरे रहते यह शैतान काला तेंदुआ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगले ही पल, ठहरो शैतान, पहले मुझसे दो दो हाथ कर लो, उसके बाद राजकुमारी की ओर देखना। क्रोध से भरकर तेंदुआ भयानक ढंग से गुर्राता हुआ शेरा की ओर बढ़ा। देवता की सौगंध, एक ही वार में तुम्हारी गर्दन धड़ से जुदा होगी। लेकिन तभी शेरा बुरी तरह चौंक उठा। हे ईश्वर, यह क्या? तेंदुए ने अचानक ही अपना रूप बदला था। उफ, विश्वास नहीं होता। अगले ही पल, अपने स्वामी गोलकुंडा के मार्ग में आने वाले प्राणी और जीव को मैं निर्जीव कर देता हूँ। आओ, आज तुम भी अपनी शक्ति आजमा लो। मंजूर है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि शैतान और इंसान में से किसकी जीत होती है। तुरंत जादूगर गोलकुंडा के अवधूत ने भयंकर अंदाज में अपनी तलवार घुमाई,
लेकिन शेरा अपने आप को साफ बचा गया। हा 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 हा, तुम्हारा पहला वार खाली गया दोस्त, परंतु मेरा दूसरा वार हरगिज खाली नहीं जाएगा। लो बचो। शेरा बचने के लिए तेजी से पीछे हटा, लेकिन तभी बदकिस्मती से उसके पैर के नीचे एक बड़ा फूलदान आ गया और संतुलन कायम न रख सकने के कारण वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। हा 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 हा, अब कर लो अपने भगवान को याद। परंतु जैसे ही वह शेरा को मौत की घाट उतारने को झपटा, शेरा ने फुर्ती के साथ पलटकर अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। आई! बस बस दोस्त, जहां से आए थे वहीं पहुंचो। गोलकुंडा के दूध के मरते ही राजकुमारी समेत सभी सैनिक खुशी से चीख उठे। महाबली जिंदाबाद! आहा! तुम निसंदेह ताकत के देवता हो महाबली। मैं तुम्हें सगर्व अपना पति स्वीकार करती हूँ। क्या? मुझे अपनी दासी बना लीजिए महाबली, मैं जीवन भर आपकी सेवा करती रहूंगी। होश में आइए राजकुमारी जी, यह आप क्या अनाप शनाप पकने लगी हैं। और राजकुमारी को जैसे होश आ गया और वह शांत हो गई। तभी सेनापति बटोरा वहां पहुंचा। शायद उसे पूरे किस्से का पता चल चुका था। देवता का शुक्र है महाबली कि आप यहाँ रुक गए, वरना पता नहीं जादूगर गोलकुंडा का अवधूत क्या कर बैठता। वह तो ठीक है सेनापति, लेकिन यह जादूगर गोलकुंडा कौन है? क्या आप मुझे उसके बारे में बताने का कष्ट करेंगे? दरअसल मैं उसी की तलाश में हूँ। उसी की तलाश में? मैं कुछ समझा नहीं। क्या उसने आपको भी नुकसान पहुँचाया है? मुझे तो नहीं, लेकिन उसने अन्य बहुत से बेगुनाह इंसानों की जानें ली हैं, जिनके कंकाल पहाड़ी मैदान में पड़े हैं। मुझे उससे उन लोगों की मौत का बदला लेना है। फिर शेरा ने उन्हें सारी बात बता दी। सब कुछ बताने के पश्चात वह फिर बोला, अब आप मुझे यह बताइए कि वह राजकुमारी का अपहरण क्यों करना चाहता था? वह कौन है और कहाँ रहता है? वह दुष्ट जादूगर यहाँ से पश्चिम में 500 कोस दूर एक खंडरनुमा किले में रहता है और किसी मुर्दों के खजाने को प्राप्त करने के चक्कर में है। उसी खजाने को प्राप्त करने के लिए उसे राजकुमारी शिवाली की ज़रूरत है और यही कारण है कि वह कई बार राजकुमारी का अपहरण करने की कोशिश कर चुका है, जिसमें संयोगवश वह अब तक असफल रहा है। ओह, परंतु मुर्दों का खजाना हासिल करने के लिए उसे राजकुमारी की ज़रूरत क्यों है? यह बात तो स्वयं हमारी समझ में भी आज तक नहीं आई। इसका जवाब तो केवल गोलकुंडा ही दे सकता है। तो ठीक है, इस प्रश्न का जवाब मैं उसी से उसके किले में जाकर मांगूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ हरगिज नहीं जाने दूंगी। सुना है वह बहुत ही जालिम और क्रूर है और उसके वश में बहुत से भूत प्रेत प्रेतनी व पिशाच हैं। उसकी जादुई शक्ति से कोई जीत नहीं सकता। यदि उसके पास जादुई और प्रेत शक्ति है तो मेरे पास भी धर्म और सच्चाई की शक्ति है। यदि उसके साथ शैतानी शक्ति है तो मेरे साथ देवीय शक्ति है। मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं स्वामी, आपकी यह दासी आपको कभी मौत के मुंह में नहीं जाने देगी। होश की बात करो राजकुमारी, न मुझे किसी दासी की ज़रूरत है और न पत्नी की। आप अपने कमरे में जाइए, इसी वक्त जाइए। राजकुमारी शेरा का कहा टाल न सकी और वहाँ से चली गई। सेनापति जी, आप मेरे जाने का प्रबंध कीजिए। मैं इसी समय उसके किले की ओर रवाना होना चाहता हूँ। आप जैसा उचित समझे महाबली। सेनापति के वहाँ से जाने के बाद शुक्र है कि समय रहते मुझे उस शैतान के बारे में मालूम हो गया, वरना मुर्दों का खजाना प्राप्त करने के लिए वह और न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को मुर्दा बनाता। इसके बाद शेरा स्वयं भी भीतर की ओर चल पड़ा। यहाँ से विदा लेने से पूर्व राजकुमारी को समझा बुझाकर शांत करना ही उचित होगा, कहीं भावावेश में वह कोई गलत कदम न उठा बैठे। उधर राजकुमारी शिवाली के देश वारसिला से 500 कोस दूर पश्चिम में वह जादूगर गोलकुंडा का किला था। उसी किले के भीतर एक कमरे में जादूगर गोलकुंडा का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। ओह नहीं, मेरा अवधूत तेंदुआ मारा गया। बस एक बार राजकुमारी मेरे कब्जे में आ जाए, मैं वारसिला को जलाकर राख कर दूंगा। अगले ही पल वह उस कमरे से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही वह एक दूसरे कमरे में पहुंचा, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा बना था। उस चबूतरे के निकट पहुंचकर वह हाथ में थमी खोपड़ी पर हड्डी घुमाते हुए चीख उठा, चंडालेशु चंडालेशु, बाहर आओ। बोलते बोलते उसने हाथ में थमी खोपड़ी उस चबूतरे पर दे मारी। तुरंत एक तेज रोशनी उत्पन्न होने के साथ साथ ही चबूतरा बीचों बीच से फटा और उसमें से तेजी के साथ लाल रंग का धुआं निकलने लगा। चंडालेशु, बाहर आओ, बाहर आओ। फिर देखते ही देखते उस धुएं में से एक चमगादड़ नुमा अजीबोगरीब किस्म का इंसान प्रकट हुआ।
मुझे क्यों याद किया स्वामी? इस गुलाम के लिए क्या आज्ञा है? तुम्हें इसी समय वारसिला देश जाना होगा चंडालेशु, और वहां से तुम्हें किसी भी हालत में राजकुमारी शिवाली को उठाकर लाना होगा। अब हम मुर्दों के खजाने को प्राप्त करने के लिए और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। जो हुक्म मेरे मालिक। कहकर चंडालेशु ने ठीक किसी चमगादड़ की तरह पंख फैलाए और हवा में उड़ता हुआ द्वार की ओर बढ़ा। ध्यान रहे, तुम्हें हर बाधा को पार कर राजकुमारी को यहाँ लाना है। निश्चिंत रहिए मालिक। पलक झपकते ही चंडालेशु किले से बाहर निकला और आकाश में उड़ता हुआ तीव्र गति से वारसिला देश की ओर चल पड़ा। हा 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 हा, अब राजकुमारी को यहाँ लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बार राजकुमारी यहाँ पहुँच जाए, फिर मैं वारसिला वासियों और उसके जंगलवासी हिमायती शेरा को बताऊंगा कि जादूगर गोलकुंडा किस बला का नाम है। इधर राजकुमारी शिवाली अपने शयन कक्ष में गहरी निंद्रा में सोई हुई थी कि अचानक एक हिंसक गुर्राहट को सुनकर उसकी नींद टूट गई। आई, बचाओ! शेरा का कमरा राजकुमारी शिवाली के शयन कक्ष के बगल में था, अतः उसकी चीख सुनकर उसकी आंखें भी खुल गई। ओह, यह चीख तो राजकुमारी की ही मालूम पड़ती है। शायद उस पर फिर कोई विपत्ति आई है। अगले ही पल वह अपने सिरहाने रखी तलवार को उठाकर राजकुमारी के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। क्या चंडालेशु राजकुमारी को उठाकर ले जा सका? जादूगर गोलकुंडा को मुर्दों का खजाना प्राप्त करने के लिए आखिर राजकुमारी शिवाली की ही क्यों आवश्यकता थी? मुर्दों के खजाने का क्या रहस्य था? क्या महाबली शेरा राजकुमारी को बचा पाने में सफल हुआ? क्या वह जादूगर गोलकुंडा से टक्कर ले सका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो महाबली शेरा और ताकत का देवता में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।